नमस्कार साथियों। भाई, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगली जो एक वीडियो बनाऊंगा वो अपने युवा साथियों के लिए बनाऊंगा। और ये वीडियो सिर्फ 17 से 27 साल वाले मेरे युवा साथियों के लिए है। उनके जीवन में आने वाले चैलेंजेस के लिए है, उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए इसके लिए है, और उनको किन किन बातों का इस 17 से 27 वालों को ध्यान रखना चाहिए उनके लिए है। और भाई, कुछ एक आध के खाज होगी, वो खाज वाला बंदा प्लीज़ दूर रहे। और भाई, एक रिक्वेस्ट और है मेरे 17 से 27 के दोस्तों, इसको वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट और कर दिया करो। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। तो भी मेरे 17 से 27 के दोस्तों, ये उम्र आपकी एक ऐसी उम्र होती है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। बहुत ही ज़्यादा आप के सपने होते हैं उस टाइम, आपके सपनों की उड़ान होती है वो। और ये 17 से 27 के बीच के जो देखे हुए सपने हैं, आदमी हमेशा फिर उसी ट्रैक पे अपनी ज़िंदगी को लेके जाता है और उसी ट्रैक पे चलता है और उसी ट्रैक पे उसको मेहनत भी करनी चाहिए। तो इस 17 से 27 के बीच में उसके सपने भाई क्या होते हैं, शुरुआत में उसको एक मोटरसाइकिल की ज़रूरत होती है कि यार एक मोटरसाइकिल, क्योंकि मेरे अंदर से ये दिन बीत चुके हैं, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि भाई 17 से 27 के बीच में जब बंदा आता है तो शुरुआत में उसका एक मन होता है कि भाई उसके पास एक मोटरसाइकिल होनी चाहिए। जैसे ही वो 20 के आसपास पहुंचता है, उसको एक गाड़ी की ज़रूरत महसूस होती है, छोटी छोटी गाड़ी की ज़रूरत महसूस होती है कि भाई मेरे पास एक छोटी गाड़ी होनी चाहिए। जैसे ही वो 20 से 25 के बीच में पहुंचता है, तो उसको एक थोड़ी सी बड़ी गाड़ी की रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। और जैसे ही वो 27 को क्रॉस करता है, तो उसकी सारी आशाएं, उम्मीदें और जो मेहनत करने की क्षमता है, क्योंकि उस टाइम तक उसकी लगभग शादी हो चुकी होती है और बीवी उसके ऊपर हावी हो जाती है। फिर उसके सपने उसके ऊपर हावी नहीं होते, फिर उसकी बीवी और घर परिवार, ये चीज़ें उसके जीवन पे हावी हो जाते हैं। और वो जो उसके अपने सपने हैं, वो सपने उसके कहीं ना कहीं मर जाते हैं। तो इस 17 से 27 के बीच में जो मैं आप लोगों से बात करने वाला था, वो एक तो भाई आपको बाइक की ज़रूरत होती है 17 की उम्र के आसपास। 17 की उम्र से कमाना शुरू करो, छोटा काम करो, ज़रूरी नहीं कि आप सीधा ही बहुत बड़े व्यापारी बन जाओ, छोटा काम करो लेकिन कमाना शुरू करो, पार्ट टाइम जॉब करो, कुछ भी करो। अपने घर वालों को परेशान मत करो, घर वालों को ये लगना चाहिए कि हाँ भाई, मेरा लड़का कामयाब होने की पहली सीढ़ी चढ़ रहा है। तो जैसे ही आप काम शुरू करोगे, आपको महसूस हुआ कि भाई मेरे को बाइक की ज़रूरत है। बाइक में भाई खर्चा आता है, ये लगा लो कि 4 से 5 हज़ार रुपये आप महीने का, आपका बाइक का खर्चा है ही है। तो उसके लिए कम से कम आपको ऐसा काम करना कि 15 हज़ार रुपये आपकी जेब में हर महीने आए ही आए। कुछ ऐसा करना है आपको, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको कुछ ऐसा करना है जिससे 15 हज़ार रुपये आपकी जेब में आए। ना आप परिवार वालों को परेशान करें, और आप अपनी बाइक से अपने सपने को अपना पूरा कर सके, बाइक का सपना। भाई, अगला आ जाता है जब आपका बाइक का सपना पूरा हो गया और आपने मेहनत करी, तो उसके बाद में अगला सपना आता है आपका गाड़ी का, कि भाई मेरे पास तो एक गाड़ी भी होनी चाहिए। और जब गाड़ी का खर्चा आता है भाई लगभग 30 हज़ार रुपये महीना, तो उस टाइम आपको जो बाइक से जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, उस बिजनेस को एक और स्टेप, क्योंकि साथ में बिजनेस या नौकरी जो भी आप कर रहे हो, उसको भी स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर ले जाना है, तब भी आप ऊपर जाके अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। तो जैसे ही जब आपका बाइक का सपना पूरा हुआ, उसके बाद आपको गाड़ी का सपना आया, तो आपको बिजनेस या नौकरी को भी अपनी को उस लेवल पे ले जाना है जहाँ पे आपको 30 हज़ार रुपये तो आपकी गाड़ी का खर्चा है महीने का, प्लस आपको 20 हज़ार रुपये कम से कम और चाहिए, तो 50 हज़ार रुपये कम से कम आपकी कमाई होनी चाहिए महीने की। तब जाके आप अपनी गाड़ी का सपना पूरा कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक बात फिर दोहरा देना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों के लिए घर वालों को, अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने रिश्तेदार को परेशान ना करें कि मेरे को कार दिलवा दे, मेरे को मोटरसाइकिल दिलवा दे, मेरे को ये दिलवा दे, मेरे को घड़ी दिलवा दो, मेरे को मोबाइल फ़ोन दिलवा दो महँगे। क्योंकि देखो, वो लोग, उन लोगों की भी अपनी लाइफ़ है, वो लोग अपना जीना चाहते हैं। वो हो सकता है परेशान होके आपका वो काम कर देंगे। लेकिन वो शायद आपको वो चीज़ें नहीं बता पाएँगे कि भई मैं कितना दुखी होके
मैंने आपको एक फ़ोन दिलवाया, 1 लाख रुपए का फ़ोन आपने ले लिया आईफ़ोन, या आपने 1 लाख रुपए की बाइक ले ली, तो मैं कितना परेशान होकर मैंने दिलवाई है, वो शायद आपको नहीं बता पाएँगे, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तब आपको वो बाइक दिलवाते हैं, आपको मोबाइल फ़ोन दिलवाते हैं और आपके खर्चे उठाते हैं। तो वही जैसे ही आप 17 को क्रॉस करो, आप अपना कुछ ना कुछ काम धंधा या पार्ट टाइम जॉब या कुछ ऐसा, क्योंकि वहाँ से एक न्यू आपके अंदर पड़ जाएगी कि हाँ, मेरे को कमाना है, मेरे को अपने लिए कमाना है, मेरे को अपने बच्चों के लिए कमाना है। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है उस टाइम पे। तो वो चीज़ें जो है ना, जब आप करना शुरू करोगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप उस ट्रैक पे पहुँच जाओगे, जहाँ आपको जाना है, जो-जो आपकी मंशाएँ हैं, जो-जो आपकी ज़रूरतें हैं, वो आप पूरी कर पाओगे। एक भाई दूसरी चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आज के परिवेश में सबसे बड़ी दिक्कत है नशे की। भाई नशे से आपको, ये 17 से 27 की उम्र नशे के लिए भी बहुत खतरनाक होती है, नशे से आपको इसके अंदर बच के रहना है। दूसरी चीज़ एक है अय्याशी। अय्याशी इसी उम्र में लगती है, इसी उम्र में लड़कियाँ आपको प्रभावित करती हैं, उस लड़कियों के साथ आपके खर्चे बढ़ते हैं और वो आपका इस्तेमाल करके लड़कियाँ लात मार के आपको बाहर कर देती हैं। तो अभी लड़कियों से, नशे से, इन 2 चीज़ों से आपको बचना है। अगर आपको नशा करना है तो आपके काम का करना है, आपको नशा करना है अपने-अपने खाने का करना है, आपको रोटियों का नशा होना चाहिए, रोटी के अलावा किसी चीज़ का नशा नहीं होना चाहिए। लस्सी पियो आप, बड़ा आनंद आता है। छाछ पियोगे, लस्सी जिसको अपन हरियाणा में हम शीत बोल देते हैं, वो पियो, आपको बहुत नशा होता है उसके अंदर, सुबह-सुबह वो पी के अपने काम पे निकलो। तो भई आपको नशे से और लड़कियों से इस 17 से 27 की उम्र में इनसे बचना है। एक चीज़ और है कि ये उम्र डेयरिंग होती है, साहसिक होती है। आपको साहसिक निर्णय लेने हैं, क्योंकि आपके पास नुकसान झेलने की और एक आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी पड़ी है उस टाइम पे कि अगर यहाँ पे आप फेल हो भी गए, तो आपके पास बहुत सारे और लाइफ के और टाइम पड़े हैं, उस टाइम तक आप कामयाब हो जाओगे। तो आपको इस टाइम रिस्क लेना चाहिए, बिल्कुल दबा के रिस्क लेना चाहिए। आपको अगर ये लगता है कि हाँ, यहाँ से मैं ₹100 निकाल सकता हूँ और ₹10 मेरे लगते हैं और मैं यहाँ से ₹100 निकाल सकता हूँ, तो आप वो ₹10 फेंक दो वहाँ पे और ₹100 के लिए आप फाइट करो वहाँ पे। लेकिन 100 ₹10 लगा के ₹100 के लिए फाइट करने का ये मतलब नहीं है कि आपने जुआ खेलना है, जुआ नहीं खेलना, आपने बिज़नेस करना है या आपने कुछ और ऐसा करना है। तो जुआ नहीं खेलना है, कभी आप ये सोचो कि भई ₹10 लगाए, ₹100 का जुआ खेल लिया, तो वो रिस्क नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। वो उस चीज़ के लिए मैं आपको मना कर रहा हूँ कि भई वो न चीज़ें आपने नहीं करनी है, भई अय्याशी नहीं करनी है, जुआ नहीं खेलना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। जो-जो आपके जीवन में एक महँगी चीज़ों से बचना है आपको इस उम्र में। हमारे को विशेष ये होता है कि ये राडो की घड़ी पहन ली, आईफ़ोन ले आए, तो और बहुत सारी वही ये अपना क्या नाम है, शर्ट होती है, बैन हुसैन, पता नहीं क्या-क्या वो कंपनियों के नाम होते हैं, मैं खैर नाम नहीं लूँगा ज़्यादा, तो उसमें दिक्कत आएगी। तो आपको उन महँगी चीज़ों से बचना है, सस्ती चीज़ें खरीदो, सस्ता पहनो और मेहनत पे ज़्यादा ध्यान दो, कमाई पे ज़्यादा ध्यान दो। जितना आप कमाओगे, उतना आप बचा पाओगे। जब आप बचा पाओगे, तो एक मेरे जैसा बुजुर्ग बाप जो जिस टाइम आप लोगों को शिक्षा दे रहा होगा, वो उस टाइम चौड़ी छाती करके बैठ जाएगा, भई मेरे बच्चे ने मेरे लिए मेरा बुढ़ापा भी सँवार दिया, अपना बुढ़ापा तो सँवारा ही सँवारा, मेरा बुढ़ापा भी सँवार दिया। भाई इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ये मेरे विशेष उन साथियों के लिए था जो 17 से 27 के बीच में हैं। उनके लिए मैंने आज विशेष तौर पे बनाया। फिर भी अगर किसी को कोई ज़रूरत हो, कोई मदद की, कोई हेल्प जो लाइफ से रिलेटेड हो, जो मेरा एक्सपीरियंस हो वो कहीं पे काम आता हो, तो मैं आप लोगों के लिए सदैव तैयार मिलूँगा। और भाई इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।